याद रखो चुप जाए। ईश्वर तर्क वितर्क से परे है। ईश्वर शंका और कुशंका से ऊपर है। ईश्वर को ज्ञान के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। ईश्वर एक ही है। कबीरदास जी को अपने गुरु स्वामी रामानंद जी से गुरु दीक्षा प्राप्त हुई थी, तो उन्हें गुरु मंत्र दिया राम नाम तारक मंत्र। और गुरुदेव ने कहा कि कबीर, इस राम नाम के अंदर ही समस्त शास्त्रों का, वेदों और उपनिषदों का ज्ञान समाहित है, इसलिए हमेशा राम नाम का सुमिरन किया कर। तो वे राम नाम का सुमिरन करते रहे। एक बार कुछ तार्किक विद्वान उधर से गुजरे, कबीरदास जी राम नाम का सुमिरन कर रहे थे, तो उन तार्किक विद्वानों ने कबीरदास जी के पास में आकर के कहा कि ये तुम्हारे गले में क्या पहन रखी है? तो उन्होंने कहा ये कंठी है। अच्छा, तो ये माथे पे क्या लगा रखा है? तो ये तो तिलक है। कि हाथ में क्या लगा रखा है? तो ये माला है। किससे क्या करते हो? कि मैं राम नाम का सुमिरन करता हूँ। कि कौन से राम का? तो कबीरदास ने पूछा कि क्या राम क्या बहुत सारे हैं क्या? तो उन्होंने कहा हाँ, तुमने नहीं सुना, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का जन्म पसारा, और एक राम जग से है न्यारा। अब बताओ तुम कौन से राम का सुमिरन करते हो? अब कबीरदास जी चक्कर में पड़ गए कि मैंने तो एक ही नाम का नाम सुना था, ये 4 राम बता रहे हैं। वो अपनी शंका का निवारण करने के लिए गुरु रामानंद जी के पास में गए और उन्होंने सामने अपनी बात रखी। तो उन्होंने कहा कि कबीरदास, राम एक ही है, उसे लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। कोई उसे ब्रह्म कहता है, कोई उसे ईश्वर कहता है, कोई उसे परमात्मा कहता है, कोई उसे भगवान कहता है, कोई उसे जगत पिता कहता है। सभी की अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार अपने अपने नाम हैं, बाकी एक ही राम है। कोई राम तो अलग अलग है नहीं। वही राम दशरथ का बेटा है, वही राम हर घट के अंदर लेटा हुआ है। उसी राम ने पूरी सृष्टि बनाई है, और वो सृष्टि बनाने करके सृष्टि में रहते हुए भी सृष्टि से न्यारा है, इसलिए राम तो एक ही है। अब कबीरदास जी वापस अपनी कुटिया में आ गए और फिर राम नाम का सुमिरन करने लगे। कुछ दिन बाद में उधर से वो तार्किक के विद्वान फिर निकले, तो उन्होंने कहा कि अब तो कबीरदास जी ने अपना भजन करना बंद कर दिया होगा राम का नाम का, क्योंकि हमने उनको कह दिया था कौन से राम का करते, उनको समझ में आई नहीं, तो वो राम नाम लेना बंद कर दिया होगा। पर जब वो उधर निकले तो वो फिर राम का नाम जब कबीरदास जी दे रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हमने तुमसे कहा था कि तुम कौन से राम का नाम लेते हो? तब कबीरदास जी ने कहा कि राम तो एक ही है। अब मैं तुम्हें पूछता हूँ, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। कबीरदास जी ने उनसे प्रश्न किया कि एक बाप बुआ का भाई, एक बाप फूफा का जमाई, एक बाप नानी का जमाई, एक बाप दादी का बेटा, एक बाप मौसी का जीजा, ये 6 है, इनमें से तुम्हारा बाप कौन है? तब उन्होंने कहा वो तो बाप तो एक ही है, वही मेरी बुआ का भाई है, वही मेरे फूफा का जमाई है, वही मेरे नानी का जमाई है, वही दादी का बेटा है, वही मासी का जीजा है। व्यक्ति एक है, संबंध अलग अलग है, पर संबोधन एक है। भगवान वो एक ही है, जैसे बाप एक है, ऐसे अलग अलग नहीं है। तो उन्होंने कहा कि वो तो राम भी वो एक ही है, उसे ही दशरथ का बेटा कह सकते हो, उसे ही घट घट में लेटा कह सकते हो, उसी का जन्म पसारा है और वही जगत में न्यारा है, इसलिए राम भी एक ही है। ये तुलसी कबीरदास जी ने जब उन्हें उत्तर दिया, तब वे निरुत्तर हो गए और कबीरदास जी पुनः अपनी कुटिया में जाकर के भगवान का सुमिरन करने लगे। इसलिए भगवान, ईश्वर, परमात्मा, ब्रह्म जो भी है वो तर्क से परे है, वह ज्ञान से प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसे श्रद्धा से प्राप्त किया जा सकता है। इससे श्रद्धापूर्वक वही एक ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। तुलसीदास जी ने भी यही लिखा रामचरितमानस में कि राम तर्क से परे हैं और शंका से परे हैं, इसलिए समस्त तर्कों और शंका को छोड़ करके उसी परम ब्रह्म श्री राम का